नहीं तो सर ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने यूके ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, मेरी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रेफरेंस थी। बट सर ऑस्ट्रेलिया का ये था कि मतलब उनके लिए फंड्स बहुत चाहिए होते थे। Is University of Bedfordshire a hidden gem for Indian students? Or is it just another compromise? Affordable fees, smaller city, no London glamour but strong industry connect, and part-time jobs available in plenty. I met Mandeep from Himachal who's pursuing his MSc in management from University of Bedfordshire. So let's hear his take. Is this university a value for money? And will it open doors for a brighter future? We'll also cover why he chose UK over Canada and Australia and what are his expectations from this education. So let's dive into it. So hello and welcome guys to Study Abroad with Piyush and आज हम मिलने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारे दोस्त हिमाचल से हैं और यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में। एंड दोस्तों मैं हमेशा बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर थोड़ी सी यूनिक है बिकॉज ये थोड़ी लंदन के बाहर है एंड यहाँ पे कैंपस थोड़ा छोटा है एंड बट यहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं एंड इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैंने कहा इसलिए डेफिनेटली यूनिवर्सिटी बेडफोर्डशायर पे वीडियो बनना चाहिए। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंड से। यार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो, नाम बताओ, कहाँ से हो, इंडिया में कहाँ क्या कर रहे थे पहले? सर मेरा नाम मनदीप निरंकारी है। मैं हिमाचल से एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उन्ना, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ सर मैं अभी एक सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहा था हिमाचल में। ओके। और अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट का कोर्स मैंने अभी परस्यू किया है नवंबर इनटेक। तो इंडिया में क्या पढ़ाई करी थी? तो मैंने इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर किया था फ्रॉम उत्तराखंड और उसका मैं मतलब 23 पास आउट हूँ। उसका मैंने जॉब की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक्शन एग्री साइंस में और वहाँ से अभी मैं लोग उसमें जब था तो मुझे मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने का था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो एमएससी मैनेजमेंट क्यों? सर जैसे मैंने कहा मैं 2 साल से अपनी इस फील्ड जॉब में था तो उसमें मैं ज़्यादातर फील्ड में ही रहता था बट उसमें मेरे को कुछ टाइम के लिए मौका मिला कि मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ भी अपने एक्सप्लोर करूं। तो सर ड्यूरिंग कॉर्पोरेट लाइफ मतलब मेरे को ये पता लगा, आई केम टू नो डैट कि अगर आपको अपनी लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो अगर आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेस की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्या क्या बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, क्या डिफिकल्टीज आती है और उन डिफिकल्टीज को हम किस प्रकार अचीव कर सकते हैं। तो उसमें मतलब फिर मैंने ये MBA करने का, हमारे इंडिया में जैसे इसको MBA बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने देन आई डिसाइड कि मेरे को MBA करना है वहाँ से अपना। तो भी अच्छा करा, मतलब MBA कर सकते हैं। यहाँ पर आपने MSc मैनेजमेंट चूज करा बट बहुत सारी कंट्रीज हैं, yes, इंडिया भी है तो वाई यूके में ऐसा क्या लगा कि यार यूके बढ़िया जगह है कि यूके में जाके पढ़ाई कर? सर अगर मैं बात करूं पहले इंडिया की तो सर इंडिया में IIM अहमदाबाद टॉप MBA हम उसको बैंगलोर से हूँ भाई, बैंगलोर टॉप है भाई बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, नो बहस सर। बट सर उसके लिए मतलब कैट का एग्जाम देना पड़ता है और उसमें सर जो परसेंटाइल है उसका मतलब आप 99.99 सर उसमें भी नहीं मिलता मेरे सर। अभी एक फ्रेंड की 99 पॉइंट समथिंग आई थी, 99 था बट सर उसको IIM जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो वहाँ पे बहुत सारे बट जितनी वो फीस हमसे ले रहे हैं और जो मतलब वहाँ पे सिखाने का जो मतलब आउटकम है वो इतना मतलब मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के कई 1-2 सर्च भी किए पर मेरे को लगा नहीं कि ये मेरे को अच्छा आउटकम दे रहे हैं। और कौन से प्राइवेट कॉलेज कंसिडर कर रहे थे? सर LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर, उसके बाद मतलब मैं यूपी साइड भी गया था, बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU कहते हैं, पर वहाँ पे सर मेरे को लगा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे। और सबसे मेन बात क्या है सर, हमारे इंडिया में थियोटिकल ज्यादा है, किताबी नॉलेज ज्यादा है। वहाँ पे आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, आपसे रिटन एग्जामिनेशन होगा, पर जो बिजनेस है ना सर वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये तो यार मैं MBA करके बता सकता हूँ यार, बिजनेस करके बिजनेस करना समझ में आता है। बिल्कुल सर। और सर जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो आज ही आपने अभी सुना होगा, मैं घर पे बात कर रहा था, यहाँ पे एक CEO आई थी आज, हमारी मैम की एक एक्स स्टूडेंट है इसी यूनिवर्सिटी की, वो अब स्टार्टअप में CEO है, उनका स्टार्टअप बहुत अच्छा भी, वो सिंगापुर में ओपनिंग है। तो वो आज यहाँ पर आए थे, मतलब अभी हमारे 20 मतलब 2nd वीक चल रहा है अभी का और 2nd वीक में हमारा फर्स्ट गेस्ट लेक्चर आया, उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया, क्वेश्चन आंसरिंग हुई, मतलब अच्छा सेमिनार था। पर इंडिया में मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MBA कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, मैंने उनसे अभी आज मेरी बात हो रही थी तो दे आर लाइक कि हमारे लास्ट ईयर मतलब 2nd ईयर के कुछ टाइम पहले वी हैव अपॉर्चुनिटी टू हैव सम इंटरेक्शन विद सम कंपनी, और वो भी मतलब किसी फेमस इंडिविजुअल्स होती, नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड पर्पसली। तो यहाँ पे देखो सर अभी स्टार्टिंग से ही मतलब हमें एक बिजनेस आइडियल से हमें मिलने का मौका मिला, उसका हम अपने कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर तक। और आज मेरी उनसे अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 ईयर अगर आपको मतलब जॉब चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट करना, हमारी कंपनी में कॉन्टेक्ट कर सकते। दिस इज अ वे, मतलब यूनिवर्सिटी एटलीस्ट लोगों को आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यार एटलीस्ट आप इंटरेक्ट करो, कुछ थोड़ा नेटवर्क बिल्ड करो। बिकॉज इतना आसान तो नहीं होता यार, नेटवर्क बनाना भी आसान नहीं होता। इंडिया से आए होते हैं तो हमारे में अंदर थोड़ी छचक भी होती है, वो डिफिकल्ट है ना, कहना बड़ा आसान है, नेटवर्क कर लो, करना भी बहुत बाट लग जाती है। बिल्कुल सर। तो यूके समझ में आया कि इंडिया में इतना सही लग रहा था, तो बट यूके में ऐसा क्या अच्छा लगा? USA क्यों नहीं, कनाडा क्यों नहीं? सर कनाडा मतलब मैं लिटरली बोलूँ, मैं आता हूँ थोड़ा, मेरा जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के जस्ट अराउंड 5 to 10 किलोमीटर अंदर
साइड में पड़ जाता है, तो मेनली हमारा पंजाबी कल्चर है। और सर वहाँ पे जो कनाडा की न्यूज़ वगैरह आ रही है आज, तो मेरे पेरेंट्स से जब ये डिस्कशन हुई तो पेरेंट्स ने वैसे ही मना कर दिया कि नहीं कनाडा नहीं जाना। और सर ऑस्ट्रेलिया के जो अभी उनके मतलब जिस दिन मेरा यूके का वीज़ा है उस दिन उनके रूल्स थोड़े ईजी हुए, नहीं तो सर ऑस्ट्रेलिया मैं मास्टर्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने यूके ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, मेरी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रेफरेंस थी। बट सर ऑस्ट्रेलिया का ये था कि मतलब उनके लिए फंड्स बहुत चाहिए होते थे। और सर मतलब मैं मिडिल फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर BSF में है। हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मेरा एक छोटा ब्रदर भी, उसकी भी स्टडी हो रही थी, मैं भी स्टडी कर रहा था, सेविंग्स कुछ भी नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया 40 to 45 लाख मास्टर्स के लिए, तो 2 साल का मास्टर्स है ही है। बिल्कुल। और वो मतलब फीस होता है कि हमें एजुकेशन लोन मिल जाता है, बट वो मांग रहा था अपने पुराने फंड 45 लाख। अगर सर मतलब 5 लाख मेरे पास अगर इंडिया में है तो वह मतलब मैं वहाँ पे ही कोई बिजनेस कर लूँ और तो बिजनेस ही चालू कर लेंगे। और अभी मैं बात करूँ यूके की और कनाडा, आपको बता दिया थोड़ा क्रिमिनल चांसेस उसके ज़्यादा थे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बट वहाँ पे कुछ मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे। और यूके का ये था कि सर फीस अच्छी थी, मतलब जितना इंडिया में 1 साल का, यहाँ पे भी 1 साल का कोर्स है, बट यहाँ पे 1 साल में हमें MBA की डिग्री मिल जाएगी। और साथ में सर यहाँ पे कोई मतलब ऐसा शो मनी वगैरह का भी कोई ऐसा सीन नहीं था। तो ऑफ कोर्स सेकंड, मेरे कई फ्रेंड्स यहाँ पे लेस्टर में रहते हैं, कई फ्रेंड्स मेरे लंदन में एल्फर्ड में रहते हैं, तो उनसे डिस्कशन किया, बोलते भाई तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे भी स्टडी अच्छी है। बाकी बोलते बच्चे पे डिपेंड करता है कि पढ़ना है नहीं करना, क्लास अटेंड करनी है या पार्ट टाइम जॉब्स पे अपना टाइम ज़्यादा करना है। समझूंगा बेटा, उसमें तुम्हारी से पूरी समझेंगे, बिकॉज बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सिर्फ पार्ट टाइम में दिमाग लगाते रहते हैं। बिल्कुल सर, है ना, तो आपसे समझेंगे अभी। तो ये चीज समझ में आई कि यार यूके में, सारी कंट्रीज में यूके क्यों पिक हुआ। हाँ। अब ये बताओ भाई, बेडफोर्डशायर में ऐसा क्या अच्छा लगा। सर बेडफोर्डशायर में मैं लिटरली बोलूँ, एक यूके मेरे लिए अननोन कंट्री थी। मैं यूके के बारे में कुछ नहीं जानता, लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल्स के बारे में सुना था, बट सर उसकी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सुनता है। हाँ। पर उसकी फीस ही सर 90 लाख है 1 ईयर की। और अगर मेरे को पास 90 लाख होते सेम तो फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाता, नहीं तो इंडिया में 2 बिजनेस खोल ले। सर बट ये था कि मेरा फ्रेंड लेस्टर में भी थी, एक मेरा सीनियर फ्रेंड है वो यहीं इसी यूनिवर्सिटी में है। तो जो लेस्टर वाला था उसने जब उससे डिस्कशन हुआ तो दे आर लाइक कि मेरी यूनिवर्सिटी में इतना कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई तो ये लाइक कि वही गेस्ट अपीयरेंस अच्छी है, मतलब जो टीचर्स है वो मोस्टली फ्रॉम एशियन से आते हैं, तो आपको एक यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा, आप सीख सकते हो। क्योंकि एज अ इंडियन हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी, मैं पंजाब रीजन से आता हूँ, तो जब कोई इंग्लिश में सिखाया, मतलब इंग्लिश आती है अच्छी, पर जो सीखने का मजा हिंदी और पंजाबी में आ जाता है। क्योंकि आपके यहाँ पर टीचर्स भी कई सारे इंडिया से हैं, एशियन से। अभी जो मेरा ब्लॉग चल रहा है वो टीचर मेरी मे भी शायद पाकिस्तान से, दे नो हिंदी, दे नो इंग्लिश, दे नो उर्दू, मतलब वो इजीली कन्वर्सेशन हो जाती है जो हम पूछना चाहते हैं उनसे। तो आप एक्चुअली समझ पाते हैं, अगर आपका जो भी डाउट होता है आप आराम से पूछ पाते हैं। बिल्कुल सर, मतलब इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, बट इंग्लिश में एक हेजिटेशन होती है कि बाकी क्लास में बच्चे कहीं मजाक ना उड़ा लें। और हिंदी में ये होता है कि हम अपना मतलब इजीली पूछ सकते हैं, और टीचर भी इजीली हमें कन्वे कर सकते हैं, टीचर को भी हिंदी समझ में भी आ रही हो, बिल्कुल आपको अपने तरीके से समझा भी पा रहे हो। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने यार। इस पे भी बहुत डीप में जाऊंगा मैं आपसे थोड़ा सा। इसमें भी ना कई बच्चों के लिए बहुत बड़ी इशू है, बिकॉज कई बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं भाई आप हिंदी में क्यों नहीं बना रहे सर सेशन। तो मैंने कहा चलो इस बार हम हिंदी में भी करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स पे करते रहते हैं, जिससे कि क्योंकि बहुत बच्चे उनकी लैंग्वेज वीक है। आप बताओ, आपने अपनी यहाँ पर लैंग्वेज का कोई एग्जाम दिया, आपको वेवर मिल गया? मैंने सर आइलेट्स का एग्जाम दिया था अराउंड 24 में लास्ट ईयर, तो मेरे को उसमें 7 बैंड्स आए थे, तो मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी थी। और आइलेट्स का मतलब यहाँ पे मेरे साथ कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आइलेट्स का एग्जाम भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको आइलेट्स में वेवियर वगैरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आइलेट्स है, पीटी है, उसमें आपको कई बच्चे जिन्होंने दी भी है, कई उन्होंने नहीं भी दिया, तो वो इस यूनिवर्सिटी की खासियत भी है कि ये विदाउट वेवर दे देती है। कई बच्चे जो सर कईयों की इंग्लिश अच्छी होती है, बट कई बार ना वो एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। मैं ऐसे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इंग्लिश अच्छी कन्वर्सेशन अच्छी कर लेते हैं, बट उनका क्या है, यहाँ पे हमारे इंडिया में ना ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और जहाँ पे अब सर आपको सिर्फ सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आपका ग्रामर यहाँ पे उनकी भी नहीं अच्छी, सामने वाले की जो जहाँ पे पहले रह रहे उनकी खुद की अच्छी नहीं है ग्रामर। और वो ये है कि अच्छा मतलब हेल्पिंग इंडिविजुअल्स है यहाँ पे। मैं जितनी भी बात करूँ, यहाँ पे मैं ल्यूटन में रहता हूँ, तो इसको मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं, बट वो है कि एज अ इंडियन हमें स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा कि मतलब थोड़ा पाकिस्तानी है, मिनी पाकिस्तान है, बट सर मैं लिटरली बात करूँ, पाकिस्तानी है चाहे बांग्लादेश, यहाँ पे आके सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। मेरे साथ तो फर्स्ट डे इंसिडेंट ऐसा हो गया था जिसमें मेरे को 2 लड़के मिले ट्रेन में, उन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ा, मतलब मैं थोड़ा पैनिक हो गया था वहाँ पे फर्स्ट डे ही, क्योंकि मेरे से टिकट, मैंने सर इंडिया में होता है ना, टिकट ली, कोई दिक्कत नहीं है, फाड़, मतलब वो मेरे से मैंने फाड़ के फेंक दी। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि ट्रेन में लिखा था कि इफ यू फाइंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, आपका जो टिकट प्राइस है उसका 10x आपसे फाइन लगेगा।
था और 20 पाउंड समथिंग टिकट का प्राइस था। तो मैंने कहा 200 पाउंड तो सीधा गया 20,000। तो बट वो पाकिस्तानी लड़कों ने देखा, बोलते क्या हुआ, फिर वो मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए। उन्होंने वहाँ पे मतलब पुलिस सिक्योरिटी से बात की और सिक्योरिटी वाले भी बहुत वो थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हेल्पिंग इंडिविजुअल्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये नहीं देखते इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश, दे आर हेल्पिंग। यहाँ पे सब बराबर हैं, बराबर। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा और डीपर जाते हैं। बिल्कुल सर। आपने आइल्स दिया, आपका 7 बैंड था, वेरी गुड स्कोर, बिल्कुल काफी अच्छा स्कोर है, बहुत बच्चों का नहीं आता। बिल्कुल। बट यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज लेवल इतनी अच्छी नहीं है? हाँ सर, मतलब बहुत सारे तो नहीं है सर, थोड़े से है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंडिविजुअल सारे अपनी बैचलर्स कंप्लीट, जो मैं अपनी बैच की बात करूंगा, वो बैचलर्स कंप्लीट करके आए हैं। तो हम जब इंडिया में भी बैचलर्स किया चाहे कहीं से भी बैचलर्स किया, हमें इतनी नॉलेज आ जाती है कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। तो वो इंग्लिश है चाहे कुछ भी, हम जैसे इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इंडिविजुअल्स जो मेरी क्लास में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए इतना हार्ड नहीं है इंग्लिश बोलना। दे इजीली अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे इजीली अंडरस्टैंड हिंदी, पंजाबी। मेरी क्लास में तो सर ज़्यादातर बच्चे हरियाणा पंजाब से ही है। हरियाणा पंजाब से। इनके मेरे ख्याल से मतलब हमारे 60-70 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से मे बी शायद 2 गर्ल्स है वो पोलैंड से है, बाकी 3-4 केन्या साइड से है, बाकी मोस्टली दे आर फ्रॉम इंडिया में ही है सारे, गुजरात, इंडिया, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, सीरिया फ्रॉम से हैं। साउथ, केरला, तमिलनाडु, वहाँ से भी जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। बट मेजोरिटी बच्चे इंडियन से हैं। हाँ जी तो बिल्कुल यहाँ पर किसी के लिए फायदा हो सकता है, किसी के लिए नुकसान। बिल्कुल कि भाई क्लास में मेजोरिटी बच्चे इंडिया से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट प्रोफेसर भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही हाँ हैं। बिल्कुल सर। तो आपको अपनी लैंग्वेज का भी बैरियर मिल जाता है। बिल्कुल तो किसी के लिए वो फायदा भी हो सकता है, किसी के लिए नुकसान भी। भी। तो हाँ सर। आपको पता होना चाहिए भाई ये हम reality जैसे सर अगर हमारा कोई इंग्लिश प्रोफेसर होता तो हम शायद पंजाबी में मजाक उड़ा सकते हैं, पंजाबी में डिस्कशन कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे हमारे डिसिप्लिन भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, पहले दिन ही टीचर ने बोल दिया कि तुम चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलो, हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, सिंधी बोलो, गुजराती बोलो, मैं बेटा सब अंडरस्टैंड समझ करती हूँ। और कई बार उन्होंने पकड़ा भी कई बच्चों को कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, यूज योर वर्ड्स वाइजली। ऐसे मतलब बच्चों को वार्निंग भी मिली हुई है हमारी क्लास में। पर ये है कि अच्छा माहौल भी अच्छा है, स्टूडेंट सपोर्ट भी अच्छा है यहाँ पे। मैं मतलब मेरे को अभी 20 डेज ही हुई है यूनिवर्सिटी में, बट मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगा अभी। बिल्कुल। एंड लोग भी हेल्पफुल मिले, सब बहुत काम बढ़िया बिल्कुल रहा। सर। थोड़ा सा मुझे बताओ यार, अभी यहाँ पर क्या कॉम्पिटिशन वगैरह का क्या सीन चल रहा है, कैसे, कहाँ रहते हो, कैसे कर रहे हो? सर मैं तो यहीं ल्यूटन में बड़ी पार्क है एक जगह, मैं तो वहीं पे उसी के पास मैंने एकोमोडेशन ले रखा है। अराउंड 300 पाउंड्स पड़ जाता है मंथ का। और मेरे को तो सर, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को 300 पाउंड्स में सिंगल रूम मिला हुआ है। वाह। So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.